अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 मिनट में बग़ैर गोश्त को मैरिनेट किए झटपट से मिनटों में बन जाने वाली एकदम मक्खन की तरह मुलायम और बहुत ही जूसी टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बकरा ईद की तो जैसे जान ही होती है। इस ईद पर हर कोई बनाना पसंद करता है टिक्का बोटी, लेकिन अगर टिक्का बोटी सही से ना बने और घंटों तक इंतज़ार करना पड़े, गोश्त को मसाले लगाने पड़े, कच्चा पपीता हम लगाते हैं या मीट टेंडराइज़र पाउडर लगाते हैं, तो आज की इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि कोई झंझट ही नहीं है। ना तो आपको इसमें कच्चा पपीता डालना पड़ेगा, ना ही कोई गोश्त को गलाने का पाउडर, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही गली हुई और बहुत ही शानदार बोटियां बनेंगी। अचानक से अगर आपका दिल चाहे टिक्का बोटी बनाने का, तो आप झटपट से इसे मिनटों में बना सकते हैं, वो भी बग़ैर मैरिनेट किए, बग़ैर किसी मेहनत के। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम गोश्त लिया है। गोश्त की इस तरह से छोटी छोटी बोटियाँ बना ली, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें लेमन जूस जाएगा, तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस इसमें डालेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें दही डाल गई हूँ, तो दही मैंने यहाँ पर 3/4 कप लिए। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो ये 150 से 200 ग्राम के करीब दही है इसमें। तो दही से बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। दही और नींबू आपने दोनों ही चीज़ें इसमें डालनी है। और अब इसमें हम सिर्फ 1 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल इस रेसिपी में बहुत ही कम होगा। सिर्फ 1 चम्मच आपने इसमें तेल डाल देना है। फिर हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं टिक्का बोटी मसाला डाल गई हूँ। तो टोटल यहाँ जो मैं मसाला डाल गई हूँ ना, ये 3 चम्मच के बराबर है। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं मसाला। इसके साथ ही ऑरेंज फूड कलर इसमें डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा बोटियों का। इसके साथ ही चाट मसाला इसमें डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आता है बोटियों में। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि नमक जो है ना, पहले से ऑलरेडी टिक्का मसाला जो डाला है उसमें भी होता है, और दूसरा जो हमने चाट मसाला डाला था तो उसमें भी पहले से ऑलरेडी थोड़ा बहुत नमक होता है। तो यहाँ मैंने इसी वजह से नमक इसमें शामिल नहीं किया, बाकी सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अगर आप घर के मसाले की रेसिपी देखना चाहते हैं टिक्का बोटी मसाले की, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में सारा मसाला लगाने के बाद बोटियों को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। यहाँ कोई गोश्त को मैरिनेट नहीं करेंगे, तो हम झटपट से इसे बना गए। तो यहाँ जो मसाला लगा रह गया है ना प्लेट में, तो यहाँ मैंने 1 कप के बराबर इसमें पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ, तो 15 से 20 मिनट ही लगेंगे गोश्त को गलने में। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बनाना चाहते हैं, पतीली में, तो आपने इसमें 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी डालना है, और इसे हल्की आंच पर बोटियों को पकाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह ताला बोटियाँ जल्दी बन के तैयार हो जाएंगी। 1 घंटा आपको लगेगा पकाने में। तो यहाँ प्रेशर कुकर में ये होता है, थोड़ी आसानी हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट के बाद आपको दिखा गई हूँ। देखिए इसका जो पानी है ना, वो भी खुश्क हो गया है और बेहतरीन सा मसाला बना है। तो बोटियाँ भी मैं आपको बाद में तोड़ कर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ना बिल्कुल वही जायका हमें मिले जो सीख की बोटियों का होता है, तो यहाँ हम इसमें एक स्टेप और करेंगे। यहाँ हम इसे बारबेक्यू का टच देने के लिए स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ कोयला गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। जब कोयला अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से ढक्कन लगा देंगे। तो कोयले का दम देने से बहुत ही ज़बरदस्त बोटियों में खुशबू आ जाती है। 2 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया था। तो देखिए अभी भी अच्छा खासा इसमें से धुआं निकल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ गई है जैसे हमने कोयलों पर बनाया है इन बोटियों को, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कटी हुई प्याज के साथ सर्व करूँगी बोटियों को। तो लीजिए जनाब, गर्मा गर्म एकदम मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही चटपटी चटखारेदार टिक्का बोटी बनके तैयार हो चुकी है। वो भी झटपट से मिनटों में बनी है, और गोश्त को इतना मक्खन की तरह मुलायम इसका गला हुआ है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बोटी तोड़कर भी इसकी चेक करा देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि वाकई में ये बहुत ही उम्दा बोटियाँ बनी हैं। अभी देखिए बोटियाँ बहुत ज़्यादा गर्म हैं, ये देखें।
बिल्कुल एकदम गली हुई हैं, गलावट इतनी अच्छी हुई है इनकी, कोई मीट टेंडराइज़र पाउडर नहीं हमने लगाया, कोई झंझट नहीं, ना तो कोयले जलाने पड़े, ना अंगीठी की ज़रूरत पड़ी, ना सीखों की। और बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार सी जूसी ये बोटियाँ मसाले वाली हमारी बन के तैयार हुई हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।